हाय गाइस, आई एम शिवम गुप्ता। वेलकम टू मॉक्स इन एमबीए प्रिपरेशन। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं LRDI सेक्शन ऑफ कैट की कि नेक्स्ट 60 डेज़ में ऐसा क्या किया जाए कि एटलीस्ट 90% LRDI में आ जाए। काफ़ी लोग का कंसर्न है इस बात को लेकर कि LRDI उनका इंप्रूव नहीं हो रहा है। सो गाइस, इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। एक डिसिप्लिन अप्रोच बताऊंगा, अगर वैसा फॉलो कर लोगे तो 100% चांस है कि आपका 90% टच हो जाएगा। क्योंकि देखो, पता काफ़ी लोगों को ये चीज़ है बट काफ़ी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है गाइस, पहले हम ये देखेंगे कि LRDI सेक्शन में लास्ट 2 ईयर्स में क्या स्कोर पे 90% आया था। तो गाइस, लास्ट ईयर 22 मार्क्स पे आया था, दैट इज 7 to 8 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं आपको। ठीक है, एंड लास्ट ईयर 15 मार्क्स पे आया था, दैट इज 5 क्वेश्चंस। तो गाइस, ऑन एन एवरेज आपको 7 से 8 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे नेट, अगर आपको 90% टच करना है। ये बात क्लियर हो गई। अब गाइस देखो, उसको मैं 2 चीज़ों में ब्रेक डाउन करूँगा। पहली चीज़ आपको बताऊँगा कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपको इन 50 डेज 60 डेज़ में एक्चुअली क्या करना है। तो देखो गाइस, LRDI सेक्शन जब आप अटेम्प्ट करते हो सेक्शनल में या मॉक में, तो आपको पहले देखना है, एक बार सेट को स्किम कर लेना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो सेट पहले आता है उसी को करना शुरू कर देते हो आप। मान लो आपका गेम्स एंड टूर्नामेंट्स वीक है, पहला सेट है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का है, तो उसको आप छोड़ो। आपका टारगेट होना चाहिए गाइस कि आपको 22 में से या 20 में से जितने क्वेश्चन भी आ रहे हैं उसमें से पहले 2 सेट्स मतलब 8 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है, तो गाइस आप पहले सबसे इजी सेट से स्टार्ट करो, आप जल्दी से सेट्स को स्किम कर लो। ठीक है, अगर आपको लगता है सेकंड वाला सेट, जैसे मान लो फर्स्ट सेट काफ़ी टफ है, सेकंड सेट में आओ, अगर आपको लगता है आप डुएबल कर लोगे, आपका मतलब थोड़ा फैमिलियर है, तो करना स्टार्ट कर दो। और यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखना, काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं, पूरे सेट सॉल्व करने में लगे रहते हैं। ऐसा कई बार होता है गाइस कि एक सेट में से 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ईजी आएंगे, 2 टफ आएंगे। तो आपने ऐसे एक सेट उठाया, उसके 2 ईजी क्वेश्चन कर लिए, बाकी जो 2 क्वेश्चन टफ है उनको छोड़ दो, नेक्स्ट सेट में जाओ। तो कहने मतलब क्या है कि पूरे 2 सेट करना कोई रूल नहीं गाइस। आप 5 में से 4 सेट उठाओ, उसमें 2 क्वेश्चन चारों में से कर लो, 8 क्वेश्चन बन जाएंगे आप। क्योंकि ऐसा कई बार होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि सेट टफ होता है बट सेट ईजी होता है बट उसके क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी कुछ क्वेश्चन टफ। तो आपको सेट में चूज तो करना ही करना है, साथ में क्वेश्चंस को भी चूज करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है। आप यहाँ पे ईगो में नहीं लेना कि आपका इजी सेट आ गया, आपका देखा हुआ तो आप कर ही लोगे, हो सकता है वो क्वेश्चन ज़्यादा टफ हो। ठीक है, तो उसको छोड़ना है आपको। तो ये अप्रोच आपको रखनी है, और ये अप्रोच तभी आएगी जब मॉक्स एंड सेक्शनल्स होगी। ठीक है, अब देखो गाइस, ये बात हो गई अटेम्प्ट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट 60 डेज में क्या करना है। देखो गाइस, LRDI जो है ना, LRDI इज बेसिकली ए माइंड गेम। ठीक है, इट इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिस। तो पहली चीज़ क्या है कि लोग LRDI से डरते हैं। LRDI को बर्डन मत मानो, LRDI को ऐसे पजल मानो, उसको एंजॉय करके देखोगे ना तो आपको मज़ा आएगा। अगर उसको आप बर्डन मान के चलोगी, अरे LRDI करना है, तो नहीं हो पाएगा, तो फिर आपको और वो पैनिक करेगा। उसको ऐसे बर्डन मत मानो, उसको एक एक सेट को समझो, एंजॉय करो, तो होगी चीज़ें। ठीक है, अब देखो करना क्या है, पहला काम ये, जिसने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया मान लो LRDI के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो LRDI में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आपको पहले टॉपिक्स का बेसिक करना है, जैसे लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया। ठीक है, फिर आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं, मेनली DI में भी पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ये सब। तो पहला काम ये करो, हर एक बेसिक टॉपिक से एटलीस्ट 3 से 4 सेट्स कर लो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ थोड़ा तो कर लेते हो। क्योंकि देखो कैट में कभी भी टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन नहीं आता, LRDI में मिक्स क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, बट ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर यही नहीं करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कैट के PYQs उठाओ 7 साल के। ठीक है, वो आपको हम लोग यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाओ, LRDI की 7 साल की वीडियो सोल्यूशन है। उन सेट को अच्छे से एनालाइज करो, पहले खुद ट्राई करो, फिर उसका वीडियो सोल्यूशन देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो। पिछले 7 साल के अगर LRDI सोल्यूशन समझ लिया आपने तो बहुत नॉलेज इंप्रूव होगी आपकी, और वहाँ पे आप आराम से 2 सेट कर सकते हो फिर। ठीक है, तो ये तो हो गया PYQ, ये पहला सोर्स है। दूसरा सोर्स है एटलीस्ट 12 कैट के मॉक्स, कोई भी मॉक दे रहे हो आप, 12 कैट के मॉक्स से सेट एनालाइज करो और समझो, मतलब ऐसे समझो आप कि वो आपके हो जाने चाहिए दोबारा अगर आया उस तरह का तो। ठीक है, तो देखो टोटल सेट्स कितने कर लिए आपने, 90 सेट्स आपके PYQ के हो गए, 12 × 5 60, 150 सेट्स अच्छे समझ के जाओ विद बेसिक्स। इतना अगर समझ के कर लोगे, ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये तो आपने लर्निंग कर ली। अब गाइस अप्रोच कैसे करना है कि 2 क्वेश्चन करें, उसके लिए सेक्शनल टेस्ट बेस्ट है। सेक्शनल टेस्ट या मॉक्स, ठीक है, कुछ भी दे दो आप, 10 सेक्शनल टेस्ट दे दो। ठीक है, 10 ही दे दो तब भी चलेगा, 10 सेक्शनल टेस्ट दे दो LRDI के, उसको अच्छे से सॉल्व करो, उसको एनालाइज करो, उससे सीखो। सेक्शनल टेस्ट का मेन पर्पस क्या है, सेक्शनल टेस्ट का मेन पर्पस है अप्रोच, कि आप कैसे 2 सेट सेलेक्ट कर रहे हो कौन से,
और उन 2 सेट में भी 2 या 3 सेट जो भी सेलेक्ट कर रहे हो, मेन मोटिव है कि 8 क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हो आप, चाहे 4 सेट के 2-2 क्वेश्चन करो, चाहे 2 सेट पूरे कर लो, ठीक है। तो ये अप्रोच आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि देखो आपने LRDI प्रैक्टिस कितना भी कर लिया हो, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो आप अप्रोच कैसे करोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आपके 12 मॉक्स, तो 4 चीज़ें हैं गाइस, लर्निंग की 2 चीज़ें हैं, PYQs एंड मॉक्स का एनालिसिस, ठीक है। उसके अलावा फिर क्या है, आपका बेसिक्स हो गया और सेक्शनल्स हो गया, ठीक है। तो ये करना है आपको। तो इन शॉर्ट 150 सेट्स का एक्सपोजर मॉक्स प्लस, अगर मॉक्स एंड PYQs का एक्सपोजर अगर मिल जाएगा आपको LRDA से, तो आराम से आपका बहुत चांस है जहाँ पे भी आप हो अभी उससे बहुत आगे होगे। अगर खाली मॉक्स काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं, LRDA सेक्शन अटेम्प्ट किया, मार्क्स देख लिया, एनालाइज नहीं किया, बिना एनालाइज करने से कुछ नहीं होगा गाइस। याद रखो गाइस, क्वालिटी इज़ मोर देन क्वांटिटी। आप चाहे 30 मार्क्स दे दो कैट के, अगर एनालाइज नहीं किया तो कोई मतलब नहीं उसका, उससे आप कुछ नया थोड़ी सीख रहे हो गाइस। आप तो वही नॉलेज को अपना वो कर रहे हो, बस दिखा रहे हो जो आपको आता है, कुछ नया कहाँ सीख रहे हो। और जब तक नया नहीं सीखोगे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे कोई मैंने बहुत नई चीज़ नहीं बताई है, बट ये है कि ये प्रोवन चीज़ अगर ये कर ले जाओगे तो 100% जहाँ पे भी आप स्टैंड कर रहे हो उससे बहुत आगे होगे, ठीक है। बाकी गाइस अगर NMAT स्नैप का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम लोग का 26 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, क्रैश कोर्स। ये बेसिक से एडवांस बैच है, रिकॉर्डेड प्लस लाइव है, सब कुछ कवर्ड है विद ओरिएंटेशन। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में करोगे। कोई अगर अभी भी NMAT स्नैप स्टार्ट करता है तो आराम से एग्जाम निकल जाएगा। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।